दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन परमिट और अपन की एक्सरसाइज चल रही है 10.1। तो आज अपन कुछ अपने थोड़ा बहुत फर्स्ट पार्ट में बेसिक पढ़ा था, अपन पढ़ेंगे आज परमिट। और 10.1 में फर्स्ट परमिट है वो है दोस्तों दिए हुए दो बिंदुओं से, ठीक है। जैसे देखो ये कोई दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। बोल रहा है दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ, ठीक है, समान दूरी पर किसी बिंदु का, जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, किसी बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। जैसे ये इसका लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है। ये तो अपन क्या बनेगा, इसमें डायग्राम बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये बिंदु यहीं पे थोड़ी है, ये बिंदु यहीं पे भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ठीक। और ये बिंदु यहीं पे भी हो सकता है। भाई इन दोनों बिंदु से समान दूरी पे तो होना चाहिए, ठीक। ये तो अपन का हो गया डायग्राम। अब अपन क्या करेंगे, ये तो अपन का बोलते हैं ना कच्चा चित्र हो गया कि ये कोई बिंदु है पी क्यू, ठीक है। इससे समान दूरी पे क्या बिंदु है आर, इससे ये लंब समद्विभाजक कर रहा है इसको बिंदु एस पर, ठीक है। तो ये तो हो गया अपन का प्रमेय का स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा अपन, ये तो कच्चा चित्र है, अब अपन बनाएंगे यहीं पे सही, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दो बिंदु है, ठीक है। इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। तो इन बिंदुओं को मिलाने के बाद, ठीक है, इनसे समान दूरी पर स्थित है एक बिंदु, ये बिंदु क्या हो गया पी, ये क्या हो गया क्यू बिंदु, ये बिंदु हो गया आर, और ये इसको क्या कर रहा है समान लंब द्विभाजक, ये क्या हो गया एस, ठीक है। और ये 90 डिग्री पर इन दोनों को काट रहा है, ठीक है। लंब है तो भाई 90 डिग्री होगा। अब देखो अपन इसकी बिंदु के बारे में इसकी रचना करते हैं, ठीक है। भाई परिमेय को आगे किस हिसाब से लिखते हैं, तो उस हिसाब से मैं अब क्या कि एक बार मैं लिखता हूं। अब देखो दोस्तों ये अपन ने क्या कर लिया, इतनी थोड़ी अपन ने लिख ली। अब देखो जैसे अपन को क्या दिया हुआ है इसमें बिंदु P व S दिए हुए, ठीक है। दो बिंदु के बारे में बता रहा है, P व Q दो बिंदु हैं जो R बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर या समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब ये होता है समान दूरी पर। तो ये क्या है, दोनों समान दूरी पर है, तो भाई ये बराबर रेखा होगी, ठीक है, इसके बराबर ये होगा, ठीक है, समान दूरी पर स्थित है। अब ये क्या है, आगे क्या हो गया, ये तो इतना हो गया, और ये इससे क्या है, ये भी इससे समान दूरी पर है। भाई पी एस इतना होगा जितना क्या होगा क्यू एस होगा, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या होगा, आर एस है वो पी क्यू पर क्या है लंब है, पी क्यू पर आर एस लंब है, ठीक है। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है रचना, आर को बिंदु पी से मिलाया, आर को बिंदु बिंदु कर लेना है, या आर को पी से मिलाया व आर को क्यू से मिलाया, आर को पी से मिलाया, आर को क्यू से मिलाया। पी क्यू का संधिभाजक कौन है, ऐसे पी क्यू ये रेखा है, इसका संधिभाजक कौन है, ऐसे वह आर एस को मिलाया, आर एस को मिला दिया। रचना में क्या लिखना पड़ता है, जो इसको मिला है, जो अपन ने इसमें किया ना भाई, ये बिंदु दे रखे थे अपन को, फिर इसको मिलाया, वही रचना में लिखना पड़ता है। सिद्ध करना जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है वो करना है। दिया हुआ स्टेटमेंट अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो अपन ने यहीं पे लिख दिया। अब आता है अपन की उपपत्ति, मतलब इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे अपन, ये इतना तो हो गया, ठीक है। भाई पहला पॉइंट आएगा आपका ये, दूसरा पॉइंट आएगा यहीं पे ये,
ठीक है, तीसरा आएगा ये। अब चौथा आएगा उपपत्ति। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन उपपत्ति के बारे में। उपपत्ति में देखो, जैसे पहले अपन दोनों त्रिभुज ले लेंगे। कौन से पी आर एस क्यू आर एस त्रिभुज पी आर एस व त्रिभुज क्या लिया, त्रिभुज पी आर एस व त्रिभुज क्यू आर एस, त्रिभुज क्यू आर एस से। ठीक है, अब देखो पी आर एस व त्रिभुज क्यू आर एस। अब देखो इसमें क्या क्या बराबर है, पी आर बराबर क्या है क्यू आर, इसमें क्या लिख देंगे, पी आर बराबर क्या है क्यू आर। फिर पी एस बराबर क्या है क्यू एस, पी एस बराबर क्या है क्यू एस। ठीक है, फिर आगे और क्या है आर एस, आर एस बराबर क्या है आर एस। तो ये तो अपन को क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है इसमें आर एस क्या है उभयनिष्ठ। भुजा। अब देखो आपको कुछ याद आया कल क्या बताया था मैंने इसे, भाई इसमें क्या लग रहा है तीनों भुजा बराबर है, तो इसमें क्या नियम लगेगा भुजा 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 नियम। ठीक है, ये तो अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, ये तो आपको मैंने इसे समझाने के लिए बताया था। बाकी ये ठीक है, ये लंब होता है इसलिए ये 90 डिग्री बन जाता है, और ये अपन को यहीं पे सिद्ध करना है। आर एस लंब है पी क्यू पर। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई अपन की। अब इसमें कौन सा नियम लगा, भुजा 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 नियम। उससे पहले एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, इससे पहले एक और लिखेंगे, इससे पहले क्या लिखेंगे, पी आर एस है त्रिभुज पी आर एस सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज क्यू आर एस की। ठीक है, तो ये कौन से नियम से है, भुजा 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 नियम से। ठीक है, अब देखो ये भुजा 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 नियम से है। ठीक है, अब देखो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग को अपन अलग करेंगे इससे। ठीक है, तो यहीं पे लिखता हूं मैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। देखो अब संगत भाग क्या आएगा जो इसमें बच गया। ठीक है, संगत भाग इसमें क्या बच गया, संगत भाग बच गया इसमें जैसे आर आर एस पी। ठीक है, आर एस क्यू, ये अपन क्यों ले रहे हैं भाई, बस तो इसमें बहुत कुछ रहा है। जैसे ये कोण भी बच रहे हैं। ठीक है, ये कोण ले सकते हैं अपन, लेकिन ये लेंगे ना तो इसमें क्या है पी क्यू बुझा के तो लंब देखना, तो इसमें ये त्रिभुज लेंगे आर एस पी और आर एस क्यू, ये क्या है बराबर है। तो इसमें अपन लिखेंगे कोण, ये कोण ले लेंगे ना भाई, ये कोण ले लेंगे और ये कोण ले लेंगे, तो इसमें क्या बच रहा है कोण आर एस पी बराबर कोण आर एस पी कोण आर एस क्यू, कोण आर एस क्यू, ये क्या है बराबर है। ठीक है भाई, कोण बराबर है आर एस पी बराबर आर एस क्यू, समीकरण नंबर इसको दे देंगे अपन 1। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अपन आगे की तरफ, उस साइड हो जाएंगे। देखो पहला ये किया, उसके बाद ये 2, ये 3 हो गया, ये चौथा, इसके नीचे ये 10 चल रहा है। अब इससे आगे अपन उस साइड लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अपन के पास थोड़ा बोर्ड क्या है छोटा है दोस्तों, अपन अब इससे आगे लेंगे। ठीक है,
पी क्यू क्या है, इसमें एक सरल रेखा है, इसके आगे चलेगा, जस्ट इसके आगे पी क्यू क्या है, पी क्यू एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा मतलब मान कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है भाई, सरल रेखा का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब बराबर क्या होगा भाई, ये क्या है, ये क्या हो गया भाई, ये है PQ एक क्या है, सरल रेखा है, ये तो बन रहा है 180 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा आर एस पी और आर एस क्यू, भाई आर एस पी और आर एस क्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा भाई, ये 180 डिग्री है तो ये दोनों तो 180 डिग्री हो जाएंगे, ये दोनों को, तो ये आगे क्या हो जाएगा, कोण आर एस पी बराबर नहीं प्लस आर एस पी आर एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। भाई इन दोनों का योग, ये पी क्यू है, ये सरल रेखा है, इसका कोण, ये कोण और ये कोण दोनों 180 डिग्री तो होगा। ठीक है, अब ये समीकरण क्या होगी, 2, तो समीकरण 2 में ये तो क्या है, कोण दोनों बराबर है। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, अब देखो भाई ये समीकरण 1 है, ये इन दोनों में से कोई भी एक जगह रख दो भाई, आर एस क्यू बराबर आर एस क्यू रख दो, चाहे यहीं पे आर एस क्यू रख दो या आर एस क्यू बराबर आर एस क्यू रख दो, इन दोनों में से एक रखेंगे, अपन रखेंगे कोण आर एस क्यू प्लस कोण आर एस क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है भाई, ये आर एस पी का मान तो है आर एस क्यू, वहीं पे रख दी, तो ये क्या हो गया 2 आर एस क्यू क्या हो गया 180 डिग्री, तो आर एस क्यू बराबर क्या हो गया, कोण आर एस क्यू बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। भाई आर एस क्यू बराबर 90 डिग्री हो गया, तो फिर इसलिए भाई ये 90 डिग्री हो गया आर एस क्यू, तो ये पी क्यू आर एस पर लंब है भाई, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90, इधर भी 90 बच गया भाई, 90 हो गया तो 90 बच गया, इसलिए आर एस है वो लंब है किस पे, पी क्यू पर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध, तो क्या लिख देंगे, सीधा। ठीक है दोस्तों, ये आपने क्या दिया होगा आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ, नहीं आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, बाकी ये अब आपको समीकरण सोल्व नहीं करने आ रही तो वो अलग बात है। आर एस के बराबर आर एस क्यू लिखा भाई, आर एस क्यू की जगह पर इसकी जगह अपन आर एस पी रख देंगे या इसकी जगह आर एस क्यू रख देंगे भाई, आर एस पी बराबर आर एस क्यू रख दिया अपन ने। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक आर एस क्यू ये है, एक आर एस क्यू कोण ये, तो 2 आर एस क्यू कोण हो गए, ये 180 डिग्री के बराबर है, 90 आ गया यहीं से, तो 90 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एस क्यू बराबर क्या हुआ कि ये समान रेखा भाई, ये सरल रेखा है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, तो आर एस फिर क्या इसके पी क्यू पर लंब है, तो वही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ। अब देखो दोस्तों, प्रमेय की तरफ चलते हैं, प्रमेय दूसरी की तरफ 10.2 की तरफ। ठीक है,
अब देखो मैं इसका आपको डायग्राम समझा देता हूँ, फिर वही मैं आपको रचना और दिया हुआ और सिद्ध करना वो लिखा के फिर प्रूफ करना समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उससे क्या हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, वरना वीडियो बन जाएगा फिर एक एक डेढ़ घंटे का, 2 घंटे का वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं फिर में 10.2 की तरफ। इसमें क्या है, 2 प्रतिच्छेद रेखाएं दे रखी हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों 2 प्रतिच्छेद रेखा देख रखी है। पहले अपन एक कच्चा चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गया ए बी और ये होगी सी। ठीक है, ये बोल रहा है 2 प्रतिच्छेद रेखा है, काट दें एक दूसरे को, ये बिंदु क्या हो गया ओ बिंदु हो गया। ठीक है, इतना तो अपन को इसमें दे रखा है। समदूरस्थ है, समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है भाई, ये समान दूरी पर। ठीक है भाई, ये बिंदु हो गई, और ये क्या हो गया एक रेखाखंड है। इसके समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ है, उन रेखाओं से बने कोणों को संधिभाजकों का युग्म होता है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे अपन को क्या दर्शाना है, वो है जैसे इस पे कोई बिंदु है समान दूरी पर। ठीक है, अब ये बिंदु चाहिए यहीं पे ले लो, अपनी इच्छा तो कहीं पे भी ले लो। जैसे इन दोनों से समान दूरी पर है बिंदु है एम। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है, एम बिंदु है। ठीक है, अब देखो भाई इसमें ए ओ डी कोण, इसके बराबर कोण क्या होगा बी ओ डी, और इसके बराबर क्या होगा बी ओ सी, और इसके बराबर क्या होगा ए ओ सी। ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखो ये आगे क्या दे रखा है इसमें, तो बिंदुपथ है, उन रेखाओं से बने कोणों को संधिभाजक करती है। अब देखो मान लो ये क्या है एक्स एक्स है। ठीक है, और ये क्या हो गया वाई और वाई डैश। ठीक है, अब देखो इनको संधिभाजक कर दिया भाई, ये कोण था। ठीक है, इनको काट रही है, ये कोण था, ये भी कट रहा है, इसको भी संधिभाजक कर रहा है, इसको भी कर रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, अब अपन इसको आगे अपन को प्रूव करना है, तो अपन इस पे क्या डालेंगे एक लंब डाल देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया लंब डाल दिया एम से, इसका नाम और एक यहीं पे डाल दिया, इसका नाम हो गया एन, इसका नाम हो गया एन, इसका हो गया पी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो हो गया अपन का चित्र बन गया भाई, इस पे ये दोनों लंब डाल दिए गए। अब देखो लंब से क्या होगा, पहले तो अपन एक बार तो ये त्रिभुज ले लेंगे एम एन ओ, फिर एक बार ले लेंगे एम पी ओ, इनसे क्या होगा अपन को इसके युग्मों का फिर पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अपन चलते हैं आगे की तरफ एक बार। ठीक है, ये तो अपन का बन गया कच्चा चित्र। अब मैं इसको यहीं पे एकदम सही त्रिभुज, ये सही चित्र बनाता हूँ, फिर इसकी परिमेय के बारे में थोड़ा बहुत लिखता हूँ। अब देखो दोस्तों अपन ने ये डायग्राम बना लिया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अपन ने इसकी ये मैंने इतना लिख दिया है। अब देखो इसमें पहला पॉइंट अपन को दिया होगा। ठीक है, ये डायग्राम बनने के बाद अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट अपन का दिया होगा, तो 2 रेखाएं हैं ए बी व सी डी, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी व सी डी O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमें क्वेश्चन में भी बता रखा है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, फिर जिनमें कोण AOD मैंने बताया था आपको, AOD, DOB, BOC और COA बनते हैं भाई। इसमें एक कोण बन रहा है, एक तो कोण बन रहा है, DOB बन रहा है, BOC बन रहा है और COA बन रहा है। ठीक है, अब देखो फिर इसके आगे x और x डैश व y और डैश पर इन रेखाओं y x और x डैश, x और x डैश, y और y डैश रेखाएं हैं। ठीक है,
भाई ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स, ठीक है। चार, ये चार कोण थे, इनको क्या कर रहे हैं, अर्धक, भाई आधा आधा काट रहे हैं। भाई ये कोण था, इसको क्या कर दिया, यहीं से आधा करते। ये कोण था, इसको ये काट दिया। ये कोण था, इसको यहीं से काट दिया, और ये इसको यहीं से काट दिया, ठीक है। अर्धक है, इतना ही दे रखा है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एक्स और एक्स डैश पर, ठीक है, वो वाई डैश पर बिंदु कौन सा है, एम स्थित है या नहीं। यहीं पे बिंदु एम आएगा, बिंदु एम। एक्स देखो मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, बिंदु एम एक्स और एक्स डैश में वाई और वाई डैश पर स्थित है या नहीं, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। आगे ये है रचना, एम एन लंब है ए बी पर। भाई ये अपन, रचना का मतलब क्या होता है, जो अपन ने अपन की तरफ से इसमें क्या जोड़ा है, ठीक है। एम एन है वो ए बी पर लंब है, यही दे रखा है, एम एन ए बी पर लंब है। भाई इसका मतलब क्या होता है कि ये इस पे लंब है, और एम पी किस पे है, सी डी पे। भाई एम एन है वो किस पे लंब है, ए बी पर, और एम पी किस पे लंब है, सी डी पर, ठीक है। लंब खींचा तब क्या हुआ, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। भाई ये इतनी दूरी पर है तो ये भी इससे इतनी ही दूरी पर, एम एन और एम पी, ये हो गया। अब क्या हो गया अपन की उपपत्ति, चौथा पॉइंट होगा इसमें, वो हो जाएगा और सारा खेल इसका ही है, क्योंकि ये तो अपन को क्या क्वेश्चन में देख देख के, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, बाकी क्वेश्चन में देख के तो अपन लिख सकते हैं। भाई ये अपन ने जो लिखा कोई जरूरी नहीं आपकी लैंग्वेज ऐसी ही हो, इस तरह होनी चाहिए, अगले को पता चलना चाहिए कि भाई ये खींचा है तब ये बराबर हो गया, ये तो होगी इसकी रचना। सिद्ध क्या करना है वो हमें क्वेश्चन में बता रखा है, वो सिद्ध करना है। ये पढ़ने है, क्वेश्चनों में अपन को सीधा डायरेक्ट देगा, उसको सिद्ध करने में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब उपपत्ति, ये है चौथा पॉइंट। उपपत्ति में अपन क्या लेंगे, भाई ये यहीं से डायग्राम उठाएंगे, तो एक डायग्राम तो क्या ले लेंगे, एम ओ पी, एक त्रिभुज ले लेंगे, दूसरा लेंगे एम एन ओ, ठीक है। एम पी ओ ले लेंगे, चाहे एम एन ओ किसी भी साइड ले लेना, तो त्रिभुज, ठीक है। अब देखो इसमें त्रिभुज पहले कौन सा लेंगे, एम ओ एन, एम ओ एन व त्रिभुज एम ओ एन, ये तो ले लिया, तो अब ले लेंगे एम ओ पी, त्रिभुज एम ओ पी से, ठीक है। अब देखो इसमें वही नियम, भाई वो चार नियम बताए थे मैंने कल, उनमें से फर्स्ट पार्ट में चार नियम बताए थे, उनमें से एक नियम लगेगा इसमें। तो देखो इसमें एक तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। एक भुजा भी अपन को बराबर दे रखी है, तो एक इसमें अपन कर्ण और देख सकते हैं, भाई ये समकोण है तो ये कौन क्या होगा अपन का, कर्ण होगा। भाई समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, ठीक है। अब देखो हो गया। अब एम ओ एन, एम ओ एन इसमें क्या है, एम एन बराबर क्या है, एम एन बराबर क्या है, एम पी, ठीक। फिर ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। फिर कौन कौन ले लेंगे पहले, कौन कौन सा है, एम एन ओ, कौन एम एन ओ बराबर कौन एम एन ओ ले लिया, ठीक है। अब क्या लेंगे, एम पी ओ, एम पी ओ, जो कि दोनों क्या दे रखे हैं, 90 डिग्री। ये भी क्या लिख देंगे, दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आगे ये क्या है, एमओ, ठीक है। एमओ है इसमें, एमओ ये देखा है, इसमें क्या है, एमओ बराबर क्या है, जो कि क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा इसमें क्या लिख देंगे, कर्ण, ठीक है। कर्ण भी लिख सकते हैं इसको, और उभयनिष्ठ भुजा भी इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें कौन सा नियम लगा, इसमें नियम लगा, वो लगा। पहले देखो इसमें त्रिभुज क्या होगा, अब सर्वांग त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज होगा, सर्वांग त्रिभुज एम ओ एन सर्वांग होगा
त्रिभुज एम ओ पी, एम ओ पी, ठीक है। कौन से नियम से? तो नियम हो गया समकोण कर्ण भुजा नियम से, ठीक है भाई। समकोण की जगह समकोण बन रहा है, कर्ण है इसमें, भुजा एक बराबर है, तो ठीक है ये नियम लग गया इसमें समकोण कर्ण भुजा नियम से। अब देखो अपन को आगे इसमें प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ देखेंगे। तो आप देखेंगे इसमें सर्वांग सम त्रिभुज के संगत मान, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत मान। अब देखो इसमें क्या बच गया, ये ले लिया अपन, ये भी ले लिया, फिर ये भुजा भी ले ली, और अब देखो इसमें ये कोण ले सकते हैं अपन, एम ओ पी और एम ओ एन, ठीक है, ये ले सकते हैं अपन एम ओ कोण, ये तो क्या था अपन का त्रिभुज। अब देखो अपन कोण लेंगे, एम ओ एन बराबर होगा कोण एम ओ पी, ठीक है भाई। एम ओ एन एम ओ पी, ये क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे, ये अपन ने ले लिया। थोड़ा सा इसको अब देखो ये कौन लिख रहा है, अब देखो इनका अर्धक कोण है ना वो क्या होगा, P1 भाई, इसका अर्धक कोण ये तो अपन ने ले लिया, इसका अर्थात PON, ठीक है, PON क्या होंगे, अर्धक कोण होगा भाई, PON क्या होगा, अर्धक कोण होंगे किसके, OX डैश पर स्थित होगा, PON कोण है, कोण PON अर्धक OX डैश पर स्थित है भाई, ये OX डैश पर स्थित है P1, और जो इसका क्या है, अर्धक है। तो अब आगे क्या होगा, तब और OX डैश पर M बिंदु स्थित है भाई, ये OX डैश है, इस पे क्या है, M बिंदु स्थित है। तब फिर क्या होगा, बिंदु M x o x डैश और y o y डैश पर स्थित है भाई, यो बिंदु अर्धक है कोण PON, जो बिंदु OX डैश पर M पर स्थित है, ये OX डैश पर स्थित है, तो ये x o x डैश पर भी स्थित होगी और y o y डैश पर भी स्थित होगी। तो इसलिए ये पर लास्ट वही लिख देंगे जो सिद्ध करवाना था, बिंदु M बिंदु M x o x डैश पर y o y डैश पर क्या है, स्थित है। और ये क्या हो गया, स्थित सिद्ध, ठीक है दोस्तों भाई। ये OX डैश पर M बिंदु स्थित है, तो X O X डैश पर भी स्थित है, Y O Y डैश पर भी
स्थित है, इसलिए हो गया इति सीधा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, पहले टाइम देखते हैं बच्चा है क्या। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर है 2 का। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज के विकिरण, एक बार मैं रफ यहीं पे बना देता हूं। एक चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, एक चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, ये बनाया हमने एक, पहले कोई कच्चा चित्र बना रहे, एक चतुर्भुज के एक विकिरण के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब है ये रेखा, जैसे ये पूरी 2 है, ठीक है, तो ये कितनी है 1, ये भी कितनी है 1, ये कितनी है 1, तो ये 1, मतलब ये दूसरे एक दूसरे को उस रेखा को आधा आधा काट रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब यही है। सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब देखो समांतर चतुर्भुज है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन ये एक तो एक बिंदु मान लेंगे O। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज का 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है, और इसमें ये कोई लाइन है। ठीक है, अब देखो ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो ही ये क्या होगी, समांतर रेखा होगी। जैसे इनमें देखो ये कोण, ठीक है, और ये कोण अपन जेड विधि से लें तो ये हमेशा क्या होगा, इसको ऐसे लें, ये लो, ये कोण और ये कोण, भाई जेड आकृति में होता है ना, ये अपन जेड आकृति में मानते हैं इसको। ये कोण और ये कोण, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के हमेशा बराबर होने चाहिए, ये अक्ष है तो वो भी अक्ष होना चाहिए, तो ये रेखाएं हमेशा क्या होगा, समांतर होगी। अगर ये समांतर होंगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इनमें पूछा है अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, इसको दर्शाना है। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। मैं इसके बारे में यहीं पे इसका पक्का चित्र बनाता हूँ, फिर इसके बारे में प्रमेय वगैरह लिखता हूँ, फिर इसको लास्ट में उत्पत्ति की जगह आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये अपन का था डायग्राम, इसमें ये दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जिसमें विकिरण एसी व बीडी है। ये विकिरण एसी है व बीडी विकिरण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु O है, इस पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये रेखा इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर। ऐसे ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है। सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे अपन, उत्पत्ति। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना, यहीं तक सिद्ध करना है अपन को क्या, कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें अपन त्रिभुज लेंगे ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, उपपत्ति में अपन त्रिभुज लेंगे
ए ओ बी, ठीक है, और सी ओ डी, वो है सी ओ डी से, ठीक है भाई। ये भी ले सकते हैं अपन बी ओ सी व ए ओ डी, लेकिन अपन ये ले रहे हैं, फिर आपके समझ में नहीं आएगा जब ये एकांतर कोण होंगी तब, ठीक है, क्योंकि ये इस नियम से होंगी, तो ये और ये एकांतर कोण होंगी, तो अपन ने ये त्रिभुज ले लिया। अब देखो ए ओ बी और सी ओ डी, इसमें क्या बराबर है, ए ओ बराबर क्या है, ओ सी, तो ए ओ बराबर क्या है, सी ओ, भाई ए ओ बराबर क्या है, सी ओ, और बी ओ बराबर क्या है, डी ओ, भाई ये तो है ए ओ बी, तो ओ बी बराबर क्या है, ओ बी बराबर क्या है, ओ डी और डी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए ओ बी और सी ओ डी, ये ले लेते हैं कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, कोण सी ओ डी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है भाई, ए ओ बी और सी ओ डी, ये कौन से कोण है, शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण का कैसे पता चलेगा, जैसे ए ओ बी और सी ओ डी, भाई मान लो ये है ए ओ बी सी ओ डी, इसका मतलब ये इन दोनों क्या कर रहे हैं, सी रख रहे हैं, जैसे ये भी बन सकता है ए डी, ए ओ डी और सी ओ डी, ये भी शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है, तो ये शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है। तो ये कौन सा नियम हो गया फिर, तो ये क्या हो गया, सर्वांग हो गए, कौन से हो गए, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डी, ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है, कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, भाई दो भुजा हो रही है और एक कोण, तो भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है भाई, ये आपको तो हो गया भुजा कोण भुजा नियम से। अब देखो इससे आगे क्या होगा फिर, अब इससे आगे होगा, अब इसमें अपन सर्वांग सम हो गया, तो सर्वांग त्रिभुज के संगत मान निकालेंगे, तो क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत मान, ठीक है। अब देखो संगत मान निकालेंगे, तो इसमें क्या बच गया भाई, ए ओ बी भी ले लिया, ये भुजा भी ले ली, ये भी ले ली, तो अब क्या बच गया इसमें, अपन इसमें लिख सकते हैं एक तो डी ओ सी कोण डी ओ सी, ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं बी ओ ए बराबर कोण बी ओ, ठीक है, डी ओ डी सी ओ डी सी ओ डी सी ओ बी ए ओ बी ए ओ, भाई बी ओ ए भी ले सकते हैं अपन, लेकिन अपन को ये लेना है क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होंगे ना, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, डी सी ओ, इसको क्या लिख सकते हैं, डी सी ए भी लिख सकते हैं भाई, डी सी ओ, तो इसको आगे तक यहीं तक आ सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी सी ए कोण डी सी ए, अर्थात यहीं पे लगा देना, अर्थात या लिख देना यहीं पे डी सी ए, ठीक है, तो बी ए सी, भाई ये यहीं तक आ सकता है, तो ये यहीं पे जा सकता है, बी ए सी कोण बी ए सी, ये क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इनको क्या काट रहा है फिर भाई, ये एकांतर कोण है, ठीक है, ये तो बात सही है,
लेकिन इनको क्या कर रहा है, अभी रेखाएं क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कौन सी, AC व BD। भाई जैसे ये त्रिभुज आ रहा है, ये कौन ले रहा है, DCA, इसको कौन सी, BD रेखा, और BAC ले रहा है, इसको कौन सी रेखा, BD रेखा। इसके आगे लिख सकते हैं अपन एकांतर कोण है, लेकिन इनको BD और CA रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन BD व CA या AC रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। ऊपर लिखता हूं इसको, आपको फिर दिखेगा नहीं है, ये इसके आगे लिखा हूं, ये पे आगे, ठीक है ना, ये कोष्टक में होगा, इस लाइन के जस्ट आगे मैं यहीं पे लिख रहा हूं। एकांतर कोण होंगे और इनको AC व BD प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, ये अपन कोष्टक में लिख देंगे इसके सामने। अब देखो जब ये एकांतर कोण होंगे ना, ठीक है भाई, एकांतर कोण होंगे AC व BD और ये प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, मैंने बताया था आपको भाई ये एकांतर कोण, इसका मतलब ये क्या होगा, समांतर होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, AB और CD क्या हो जाएंगे, फिर भाई AB और CD क्या हो जाएंगे, इसमें समांतर हो जाएंगे। भाई AC है, देखो आपके समझ में ये नहीं आया लास्ट में, DCO तो इसको क्या लिखते हैं, DCA, ये DCA है, ACA, इसको क्या काट रहा है, BD या DB, कुछ भी लिख दो। फिर यहीं से दिया BAO, तो BAC, तो इसको क्या काट रहा है, BD। अब ये दोनों काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और ये एकांतर कोण है, तो आगे क्या होगा, AB और CD क्या होंगी, समांतर होंगी, AB और CD क्या होंगे, समांतर होंगी, तो इसलिए क्या होगा, ABCD क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन अपन यहीं पे ही समाप्त करते हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो देख लेना दोबारा, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।